शांति दी आप अपनी बेटी को कहीं लेके नहीं जाती हैं, आप उसकी सौतेली माँ एंड ऑल। सुख में कटे या दुख में बस। हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल गांव के शांति में। और आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा खास होने वाला है ये वीडियो, तो इसको प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो जितने भी मेरे बड़े भाई बहन हैं उनको मैं प्रणाम करती हूं, छोटों को खूब सारा प्यार, और आप सबके घर में खूब सारी खुशियाँ आएँ। हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम एजी नहीं, गांव की शांति, और मैं हूँ शांति। और जो दाल बनाने का प्रोसेस होता है वो मैं पूरा दिखाने की कोशिश करूँगी, ताकि वो लड़कियाँ जो मतलब अभी नहीं बना पा रही हैं तो वो कैसे बना सकती हैं। तो ये पानी जो है वो गर्म हो चुका है धूप में, तो इस पानी में हम डालेंगे अरहर को और इसको भीगने देंगे 4-5 घंटा, और फिर उसको हम सुखा देंगे। और उसको हम 5-6 दिन सुखाते हैं, फिर उसको दरते हैं, या तो चक्की में दरवा सकते हैं या फिर आप खुद दर सकते हैं। और इसमें आप सरसों का थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। और ये है अरहर, ये देखिए, इसको धूप वाले पानी में रखिए, ऐसे नहीं कि गर्म आपने कहीं से पानी कर दिया, नहीं, ये जो पानी धूप से गर्म होता है उसी में आपको इस अरहर को डालना है। तो चलिए हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और आज मौसम ऐसा हो गया था जैसे कि लग रही थी कि बारिश आएगी, लेकिन बारिश आई नहीं। थोड़े ही देर बाद जैसे धूप जो है वो अच्छी खिल गई थी। और यहाँ पे सारा अभी तो मैं अरहर की दाल बना रही हूँ, और अरहर इस साल बहुत महंगा था और बहुत मुश्किल से मिला। फिर इसके बाद मैं जो है वो चने की दाल बनाऊँगी, तो उसका भी मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ। ये मतलब छिलके वाली दाल होती है, लेकिन बहुत टेस्टी लगती है। बना लो, पानी बाटे खाली डाली गिरे दो। तो अभी जो है वो खाना बनाने का समय हो चुका है, तो मैं सोच रही हूँ कि रम्या के पापा को बोलती हूँ वो सब्जी तोड़ के ले। और पता है आज क्या हुआ है, हम रहर भिगो रही थी, एकदम छाँव जैसा हो गया था मौसम, ऐसा लग रहा जैसे धूप है ही नहीं। और शाम हो गया, अंधेरा हो गया, लेकिन जैसे जैसे मतलब थोड़े टाइम के बाद ना फिर से अच्छी सी धूप खिल गई है। तो भिगो के रख दिया, शाम को उसको छान दूंगी, मतलब उसको रख देंगे उसका पानी निथरने के लिए। और अभी मेरे को ये नारियल छीलना है, और स्पून के इस वाले साइड से बहुत ही ईजिली जो है वो नारियल छिल जाता है, देखिए बहुत ईजिली। तो ये माता रानी का प्रसाद है, तो इसी के। और यहाँ पे ये है पपीता, जो कि रम्या के पापा ने काट के मेरे लिए रखा हुआ है। और जैसा कि आज पता है मैं कुछ बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और आई होप कि ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं पपीता खा लेती हूँ, और फिर सब्जी में बोलती हूँ इनको कि ले आ दीजिए, तो काट के फिर हम सब्जी और रोटी बनाऊँगी। देखती हूँ क्या बनाती हूँ। और यहाँ पे ये 2 सब्जियाँ आज निकली, तो बहुत ज़्यादा नहीं बनाना था मेरे को। सब्जी जो है वो काट के मैंने रख ली है, और आलू बहुत थोड़े से थे तो मैंने आलू भी थोड़े से यहाँ पे काट लिए हुए हैं। और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत लाजवाब बनी थी। मैंने कुछ नहीं, बहुत सिंपल से ही बस जीरा वगैरह से छौंक के और फिर इसमें सारे मसाले डाल दिए थे। तो यहाँ पे रम्या के पापा तोड़ रहे हैं हरी 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 हरी
सब्जी देखिए। आज एक कमेंट पढ़ के रम्या को बहुत ज़्यादा हंसी आई है और वो कमेंट तो खुद कमेंट था कि मतलब शांति दी आप अपनी बेटी को कहीं लेके नहीं जाती हैं, आप उसकी सौतेली माँ एंड ऑल। तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब मेरे भी स्कूल्स होते हैं, फिर टेस्ट होता है, अटेंडेंस का परसेंटेज मिलता है, तो अगर वो चीज़ लेस हुआ तो बाकी जाके रिजल्ट्स ख़राब होंगे, फिर बेस मेरा 7th का ख़राब होगा। तो ऐसे मतलब वो चीज़ मेरी पढ़ाई को डिस्टर्ब करेगी और मुझे फ्यूचर में कुछ बनना है, ना कि घूमना है। तो मैं अपना मतलब स्कूल नहीं उतना ज़्यादा मतलब मिस करना चाहती हूँ, इसलिए मम्मी के साथ नहीं गई। अभी वेकेशन आया है तो हो सके कहीं जाएँ हम लोग। तो ऐसा नहीं है कि मैं इसको लेके नहीं जाती या मैं इसको लेके जाना नहीं चाहती, है ना रम्या? बट रम्या को भी जाना पसंद है और रम्या के पापा को भी नहीं पसंद है। और जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा, आपने खुद सुन लिया, वो जिस वजह से रम्या जो है वो इतना मतलब हर्ट करते हैं, कुछ लोग इतना हर्ट करते हैं कि सेलिब्रेशन में खुद चली जाती हैं। देखिए, आपको अगर याद होगा तो पिछली 5-6 वीडियो से पहले मैंने पूरे कितने का केक था बेटा? आधा केजी से ऊपर का था ना? हाँ, 750 या 800 ग्राम का केक था और मैंने सिर्फ और सिर्फ स्पेशली रम्या के लिए वो मंगाया था और उसकी कोई वीडियो नहीं बनाई थी, छोटा सा क्लिप ऐड किया था। वो पूरा केक लगभग मतलब स्कूल में रम्या लेके गई। और तो ऐसा नहीं है कि मैं उसकी माँ हूँ, मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चे को प्यार आप लोग नहीं कर सकते हैं, चाहे दुनिया का कोई हो। चाहे मैं किसी के बच्चे को उसकी माँ से ज़्यादा प्यार नहीं कर सकती हूँ, जो कि रियलिटी है ये। तो सौतेली बेटी है, मुझे यहाँ तक बोल दिया गया कि बचपन में शांति को माँ का प्यार नहीं मिला है, तो इसलिए वो अपनी बेटी को भी, मतलब ऐसे लोगों को मैं सॉरी टू से बट शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इस तरीके मेरी परिस्थिति एक बार जब कभी आप लोग रियल लाइफ में जानेंगे ना, तो मैं ये चीज़ें आप सबके साथ शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि अभी मैं जस्ट खाना बना के ही उठी हुई हूँ, मतलब खाना वाना सबको खिला दिया। तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, तो उस समय मैंने कैमरा बंद कर दिया, क्योंकि फिर कमेंट करने वाले लोग बोल रहे अच्छा इतनी इमोशनल होने क्या। अरे आप मेरे खुद के बच्चे को सौतेला बच्चा बोल देना, कुछ भी चीज़ें कर देना। मेरे घर की परिस्थिति है कि आप सब जानते हैं जी नहीं। रम्या बोलती है, जब वो 2-4 साल पहले बोलती थी कि मम्मी मुझे प्रधानमंत्री बनना, जब वो बहुत छोटी थी, मुझे इस देश का, तो वो इस देश का फ्यूचर है। देखिए मैं उसको अलग से, अभी समर वेकेशन हुआ है, हम पूरी फैमिली के साथ घूमने जाएंगे, लेकिन मुझे बनारस, मैं कोई वहाँ पे पार्टी करने के लिए नहीं गई थी, मैं अपने किसी ज़रूरी काम से गई थी। बट वहाँ पे रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ तो हमने केक कटिंग कर ली। तो ऐसा नहीं है कि एक मैं दुनिया में हर किसी के लिए, एक माँ की ज़िंदगी, मैं मानती हूँ कि उसके बच्चे के बिना कुछ नहीं है, लेकिन एक माँ एक इंसान भी है और परिस्थितियों के अनुसार हमें काम कई बार करने पड़ते हैं, जो कि मैं करती हूँ। मैं दिन रात मेहनत अपने अच्छे फ्यूचर के लिए करती हूँ। मेरे माँ बाप ने एक ऐसे घर में मेरी शादी की है जहाँ पे मुझे खाने पीने, रहने, कपड़ा लत्ता, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे अपने बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर देना था, एक अच्छा फ्यूचर देना है। क्या सरकारी जॉब करती हैं आप लोग, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो क्या वो बच्चे को दिन भर छोड़ के जॉब के लिए नहीं जाते हैं? तो क्या उनके बच्चे वो सौतेले हो जाते हैं? क्या एक पुरुष भी अपने बच्चे को तो छोड़ के पूरा दिन काम के लिए जाता है, तो उसका सौतेला पिता हो जाता है? तो इस तरह की मानसिकता को चेंज करने की ज़रूरत है। एक औरत को सिर्फ और सिर्फ, अच्छा तुम्हारा पति नहीं गया, एक पति से कभी नहीं पूछते हैं लोग कि अच्छा तुम्हारी पत्नी नहीं गई, वो अपने ऑफिस में है, शाम को लेट आता है कि नहीं हमारे किसी कलीग की पार्टी हम ज्वाइन करके आएंगे, वहाँ पे वो तब कोई नहीं। लेकिन एक औरत अगर अपने लाइफ में एक दिन भी खुश है तो उस पर उंगलियाँ उठा दी जाती है कि अच्छा तुम तो अपने बच्चे के बिना गई हो, पति क्या मेरे पति को, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें बाहर आए। मेरी लाइफ बहुत मुश्किल से है, मुश्किलों भरी है, और मेरे बच्चे को लेके इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल मत करिएगा। मैं चाहती तो आपको रिप्लाई नहीं करती, लेकिन वो कमेंट मुझे किसी और 2-3 लोगों ने भेजे मेरे को स्क्रीनशॉट कर करके, फिर मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगी, क्योंकि एक छोटा सा मेरे पास बहुत सारी क्लिप्स हैं और ब्लॉग थे, बट मुझे लगा कि रिसेंटली इस पे वीडियो बना के मुझे आप सबको सही की चीज़ें जो हो रही हैं उसको रिप्लाई करना चाहिए। और मैं आज बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम थे और सुबह से ही ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मूड पूरा एकदम डिस्टर्ब हो गया था। दोपहर में मैंने एडिटिंग करके ये ब्लॉग डाला हुआ था।
तो मैं निवेदन करूँगी कि इस तरीके की चीज़ें ना करें, और किसी को भी गलत कमेंट करने से पहले आप खुद को उस जगह पे रख के देखें, तो आपको समझ में चीज़ें आएंगी कि क्या चीज़ें होती हैं। नहीं अलाउ है। और वो रम्या भी कितना आती है। आप लोग बोल, मैं चाहती तो मैं हर सुबह उठ के उसका टिफ़िन रूटीन दिखा सकती हूँ, रोज़ सुबह उठ के, रोज़। क्या है, कैमरा ही तो लगाना है, जो कर रही हूँ उसको अच्छे से। लेकिन मैं फिर भी बहुत ट्राई करती हूँ उसको। ऐसा नहीं कि मैं उसको नहीं चाहती कि तुम सोशल, मेरी खुद की मर्जी कुछ नहीं है, मैं उसको खुद उस पर छोड़ा रखा है। उसको जब मन करता है तो हाय हेलो कर देती है। वो बहुत छोटी सी बहुत प्यारी बच्ची है, इन सब चीज़ों का उस पर बहुत इफ़ेक्ट होता है, और इसलिए मैं उससे को दूर रखी हूँ। अब देखिए, एक कमेंट आया तो हमारा पूरा फैमिली, रम्या के पापा भी इतने गुस्से में हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बस मैं हाथ जोड़ के निवेदन करने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। इस ब्लॉग को मैं ख़त्म करूँगी, क्योंकि क्या करूँ, अभी बर्तन धोने हैं और थोड़े से साड़ी में फॉल वगैरह लगाने हैं, तो मैं शाम तक उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी और इस ब्लॉग को ख़त्म करूँगी। क्योंकि मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, बहुत दुखी हो गया अचानक से इस तरीके की जब चीज़ें होने लगती हैं। तो क्या है, ज़िंदगी में खुश रहो और खुश रहने दो। सबको अपनी लाइफ को अच्छे से जीने का हक है। और ये जो आपने लिखी ना कि खुद भी नमा के रही है, ये इतना चुभा मेरे को। ये बहुत हर्टिंग, आपके जो वर्ड थे वो बहुत ज़्यादा दुखी करने वाले थे, बहुत ही ज़्यादा दुखी करने वाले थे मेरे को। मुझसे ज़्यादा रम्या का फ्यूचर कोई बेस्ट नहीं देख सकता, कोई भी नहीं, और ना मैं किसी और के बच्चे का देख सकती हूँ। एक ही बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो जो धैर्य था ना, वो ख़त्म हो गया था अचानक से। तो बस इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, और आज के बाद आइंदा इस तरीके की चीज़ें आप नहीं करेंगी। और अगर आप करेंगी तो फिर आप अपनी परवरिश दिखाएंगी, और आप अपनी सोच, पढ़ाई लिखाई, मानसिकता और जिस तरीके की आप समाज में रहती हैं वो दिखाएंगी। मिलते हैं। जब मेरी आंखें लाल रहती हैं, मैं घर से बाहर नहीं जा पाती हूँ, तब किसी का कोई कमेंट नहीं आता कि अरे आपके हस्बैंड ने आपके लिए दवाई ला के नहीं दी, आपकी आंखें लाल है, आपको हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट नहीं कराया, उसको एक अच्छे आई स्पेशलिस्ट। लेकिन वही आंखें लाल होती हैं। और जब मैं बनारस जाती हूँ कि मैं सोच लेती हूँ कि चलो मुझे खुद का इलाज खुद से करवाना है, तो अच्छा तो तुम घूमने चली गई, क्यों वहाँ जाते हैं तो क्या हॉस्पिटल के बाद हम, इसीलिए मैंने, आप लोग देखिए, मैंने ब्लॉग अपलोड करना बंद कर दिया, मैंने अपनी चीज़ें शेयर करना तक बंद कर दिया। मुझे डर लगने लगा कि मेरी खुशियाँ लोगों से नहीं देखी जाती, मेरी थोड़ी सी खुशी नहीं देखी जाती, मैं घर में रोती रहूँ, पढ़ती रहूँ, वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। जब मैं आँख अपनी दिखाने चली जाऊँ तो अच्छा तुम चली गई, अच्छा बेटी को छोड़ के गई हो, तो घूमने गई हो। तो इस मानसिकता को चेंज करिए, चेंज करिए प्लीज़। एक किसी के भी इंसान की लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, ये उस इंसान के अलावा दुनिया में भगवान और उसके अलावा कोई नहीं जानता। सॉरी अगर मेरे शब्द कठोर रहे होंगे तो, बट आपकी कमेंट बहुत कठोर थे, और आपके जैसे तमाम लोग कमेंट करते हैं, जो मुझे बहुत दुखी करता है, तब जाके मैंने बोला। मिलते हैं आप सबसे कल। थैंक यू इस ब्लॉग को देखने के लिए।